कहते हैं कि इस एनर्जी हीलिंग से आप अपनी लाइफ की हर एक बीमारी को क्योर कर सकते हो। जी। अब बीमारी दो तरीकों से मैं काउंट करता हूँ। पहली वो जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, डायबिटीज बहुत बड़े लेवल पर है, जी। ब्लड प्रेशर बहुत बड़े लेवल पर है, थायराइड बहुत बड़े लेवल पर है। ये तीन प्रॉब्लम्स एक तरफ, दूसरी तरफ क्रोनिक डिसीज लाइक जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के बाद तो खास तौर पर। जी। सेकंड नंबर पर कैंसर, जो इस पहले हम सुनते थे कि गांवों में किसी एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, आज हर व्यक्ति इससे रिलेट कर सकता है कि उसके घर में, फैमिली में या उसके आसपास के लोगों में, कजिन्स फैमिली में कोई ना कोई एक कैंसर पेशेंट है या था। क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है ऑलरेडी जो हमें क्योर कर सकती है। Okay. हमारा डॉक्टर हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, भगवान ने डाला हुआ है, ऐसा डिजाइन करके दिया कि 100 साल तक तुम बीमार नहीं पड़ सकते, बीमार पड़े भी तो तुम खुद हील कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल, जो आपने कोरोना बोला, जी, पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी। बिल्कुल। जब आया तो पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है क्या ये चीज, पता सबसे पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कौन सा वायरस है, पहले तो उसे ढूंढो। Exactly. वायरस को जानो तो देखो कि रूप बदल रहा है, गलत हो रहा है, उस पर काबू नहीं पा रहा। अब चाहे तो मास्क लगा लो, चाहे तो पूरा पीपी लगा लो, किट लगा लो, कुछ नहीं हो रहा। 1 साल 2 साल तक तो मेरे ख्याल से उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। था क्या? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं बन सकता था क्योंकि पता ही नहीं था। बिल्कुल। कोई ऐसा दवाई इंजेक्शन नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन तो बाद में बना। लेकिन फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस का जो आपको आया था, उसमें जो लोग बीमार हुए थे जी, इमरजेंसी हुई थी, सायरन बजा था, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बिल्कुल। सुना। तो क्या वायरस आपको नहीं लगा? क्या मुझे नहीं लगा? लगा है ना। सबको लगा। वायरस सबके पास जाएगा क्योंकि वो जो मास्क है उसको रोक भी नहीं पा रहा था। वो देखा उससे बहुत 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 छोटे होते हैं वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो आपको इफेक्ट किया, आपके अंदर गया, तो आप और मैं जिंदा कैसे हैं? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हम तो थे ना वहां पे। मुझे भी तो हुआ कोरोना, आपको भी मुझे हुआ भी होगा। हुआ, मुझे 3 बार हुआ है सर। तो 3 बार हुआ ना। तो जब हम जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि विदाउट ट्रीटमेंट हमने अपने आप को हील किया। आपने, हेलो, विदाउट नॉलेज कैसे? क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास था कि हम ठीक हो जाएंगे, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी थी, हमारे अंदर कुछ पर्पस था कि हमें ये करना है, हम कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा हो। शायद आप भी ऐसा सोचते थे, मैं तो यही सोचता था। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो इसकी वजह से, एक पर्पस होने की वजह से, एक पॉजिटिविटी की वजह से मेरे अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हुई, जो कि आयुष मंत्रालय ने भी लास्ट में यही बोला कि अपना इम्यूनिटी बढ़ा लो। हाँ। लास्ट में तो यही बोला ना, क्योंकि था ही नहीं मेडिसिन। क्या करते वो? क्या बोलते? पीपी किट कितना बांटोगे, उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने बोला, डिक्लेयर किया, उन्होंने लिख कर दिया, जगह जगह उन्होंने मैसेज दिए, टीवी में आए कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक है। बाबा रामदेव भी आके बोले इम्यूनिटी बढ़ाओ, योगासन करो, प्राणायाम करो, और उससे लोग बचे ना। बिल्कुल बचे। राइट। तो कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो आपको ऑलरेडी बचाने के लिए तैयार है। जब ये कोरोना वायरस जैसी वायरस ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बाकी चीजें तो छोटी है ना, इससे बड़ी महामारी तो नहीं थी ना अभी हाल ही में, पिछले कई सालों में तो। राइट। और इससे आप बच निकले विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, वो पॉजिटिविटी मैं क्रिएट करवाता हूँ रेकी एंड माइंड पावर से। ये रेकी हीलिंग जो है ना, ये आपके अंदर एक्चुअली पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एक रे ऑफ होप क्रिएट करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। और जो मेन डॉक्टर है, जिसको हम हीलर बोल रहे हैं, जो अंदर बैठा हुआ है, उसको एक फेवरेबल कंडीशन देता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आपने बोला डायबिटीज। डायबिटीज, आपका थायराइड, हाई बीपी, ये सब हम लाइफस्टाइल डिजीज में आते हैं। मोस्टली डायबिटीज को तो इंडिया में हब माना जाता है कि सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट यही है। बिल्कुल। राइट। अब उनको सबसे पहले डायग्नोस किया, डॉक्टर ने बोला मुबारक हो, आपको डायबिटीज हो गया, यू आर डायबिटिक नाउ। वेलकम टू हॉस्पिटल एंड हमारा परमानेंट कस्टमर। राइट। तो कैसे परमानेंट? क्योंकि वो बोलते कि कभी ठीक नहीं होगा, अभी मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, इसे कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं। छोड़े तो आपका रिस्क है, छोड़ना नहीं। सर डॉक्टर साहब बताओ कब तक चलेगा? साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। और मैं तो हर एग्जाम्पल देता हूँ ना, जब भी मैं लाइव सेशंस लेता हूँ, मेरा हर हफ्ते लाइव सेशंस में लेता हूँ, जिसमें मैं फ्री में वेबिनार करके उनको सिखाता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कितने सालों से डायबिटीज है? तो कोई बोलता 10 साल, कोई बोलता 20 साल, कोई बोलता 30 साल से ठीक नहीं हुआ, और इनफैक्ट डोजेस बढ़ रहा है। राइट। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स। राइट। और डॉक्टर्स खुद भी परेशान है, वो भी डायबिटिक है, याद रखना। तो क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि वो रूट कॉज को ठीक कर ही नहीं रहे। जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इन्वेंशंस कर रहे हैं डायबिटीज से रिलेटेड, वो सिर्फ चेक करने का, टेस्ट करने का अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। आजकल तो वो यहाँ पे स्टैंप लगा रहे हैं, ठीक है, उससे ये मॉनिटर करो, वो मॉनिटर करो।
लेकिन ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक छोटा सा अंग है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आजकल गूगल भी कर लोगे, आपको बिल्कुल। चैट जीपीटी भी बता देगा। पैनक्रियाज खराब है, बिल्कुल। वो काम नहीं कर रहा है। जो खा रहे हो सुक्रोज उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, जिससे एनर्जी सुक्रोज जो है ब्लड में बढ़ रहा है और उसी को मेंटेन कर रहे हो, जो कि मेंटेन भी नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो डोजेस बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। सिंपल। तो मैं बोलता हूं कि आप अपने मणिपुर चक्र को हील करो। यहाँ पे चक्र, अब मैं चक्रों की बात करता हूँ। हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास हैं, उसमें से ये जो चक्र है उसको मणिपुरा चक्र बोलते हैं। यहाँ पे ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, नेवल एनर्जी के निकल रही, आसपास हाँ एनर्जी निकल रही है, बिल्कुल। जो कि डिजाइन है हील करने के लिए, उसको अपने मणिपुर चक्र में रखो। ये है मणिपुर चक्र। सिंपली पेट पे रख लो। ये जो नाभि है, नाभि से थोड़ा ऊपर करके दोनों हाथ ऐसे सेंटर में पूरा रख लो। पूरा कवर कर लिया। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रहा है। ये मणिपुर चक्र में सब कुछ आएगा। लिवर आएगा, गाल ब्लैडर आएगा, स्प्लीन आएगा, पैनक्रियास भी आएगा। एग्जैक्टली। सो जब हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो ये सारे जो सारे अंग है, प्रॉपर हो सारे के सारे ऑर्गन्स जो है, जो कि काम करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने का, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हुआ। पैनक्रियास भी एक्टिव हुआ तो आपके मेडिसिन छूटने लगते हैं, आपकी डोजेस कम होते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में डायबिटीज को रिवर्स होते हुए देखा है। मैं नेचुरली बोल रहा हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई अलग से डाइट प्लान की बात ही नहीं कर रहा हूं जी। मैं बोल रहा हूं कि जो फैक्ट्री बंद है उसे एक्टिवेट करो ना। वो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, उस पर काम नहीं कर रहे हो, और फैक्ट्री से निकलने वाले नालियों पे काम कर रहे हो, तो कहां से होगा? सिंपल सी बात है, राइट? तो क्या हम डॉक्टर के पास न जाएं, दवा ना खाएं? नहीं, जाओ। इमरजेंसी है तो जाओ। हार्ट अटैक हुआ तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा ना, राइट? इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो गया तो एक बार जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि जान जा सकती है। लाइफ सेविंग मैटर में डॉक्टर की सलाह लो, डॉक्टर से हेल्प लो। जाना चाहिए 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन, 1 महीना। लेकिन जिंदगी भर का नाता क्यों बनना है? कुछ रिलेशन बना रहे हो क्या? ठीक है, जिंदगी भर क्यों बनाना? अपना हाथ जगन्नाथ, अपने अंदर के सिस्टम पर भरोसा करो, अपनी हीलिंग करो। सो मणिपुर चक्र हील करने पर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस, ज़्यादा बीमारियां यहीं सही है। इसको ठीक रखने सर आपकी करियर ठीक हो जाता है। अच्छा, आपके जॉब बेटर होने लगते हैं। आपकी क्यों? आपको नौकरी में क्या चाहिए बताओ? नौकरी में डेली आने जाने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए कि नहीं? एनर्जी खराब है। कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको बॉस को बोलना है कि मेरा सैलरी बढ़ा लो, हाइक करो, तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना बोलने के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? यहां से आएगा। अच्छा, एनर्जी लेवल अच्छी हो तो आपकी गट अच्छा हो जाएगा। गट अच्छा होगा तो आपको गट फीलिंग आएगी, बोलेगी कि यस मैं कर सकता हूं, और आपको कई सारे काइंड ऑफ आइडियाज आएंगे और आप करियर में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए ये मैं इसको करियर पॉइंट बोलता हूँ। आपका करियर इससे अच्छा करेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, तो आपका हाई बीपी भी ठीक हो गया। ठीक है, आपका डायबिटीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और आपको लिवर सिरोसिस है, आपको एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, क्या है, सब कुछ 80-90% बीमारियां यहीं से ही है। हमने इसी को क्योर कर लिया। बिल्कुल, गट को ठीक किया तो आपका पूरा लाइफ ठीक हो सकता है। प्लस बाकी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे अच्छा, कोई एक आप सिंपल कोई तरीका बता सकते हैं? जैसे आपने मणिपुर चक्र पे हाथ रखना बताया, इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं कि आप डेली लाइफ में ये करते रहो? क्योंकि मुझे इसलिए याद आया, जब आपने ये वाला कराया, जो भी लोग योगा करते हैं वो रिलेट करेंगे कि एंड में योगा के हाथ को रब करा के पूरी बॉडी पे टच कराया जाता है, और हम सब लोग ये मानते हैं, मैं भी अब तक ये मानता था कि ये होगा कोई रिचुअल, हम जल्दी जल्दी किया क्योंकि योगा 1 घंटे का खत्म हो गया, चलो उठो निकलो, ठीक है, जल्दी जल्दी किया नहीं किया पता नहीं, बट आज वैल्यू समझ में आई कि वो जो हम करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे योगा की जो एनर्जी है वो हमारे हाथों से हम पूरी बॉडी को कर रहे हैं। इसके अलावा बीमारी अगर किसी को कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी या ऐसी कोई क्रोनिक डिसीज है जो अभी भिड़ रहा है, क्योंकि कैंसर वाला जो पेशेंट होता है ना, 4 हॉस्पिटल में जाता है, 40 जगह जाता है, 40 जगह से उसे कहा जाता है देखते हैं, चांसेस कम है, लास्ट स्टेज है, एडवांस स्टेज है, वो उम्मीद खो चुका होता है। कैंसर के लोगों के लिए खास तौर पर आप कोई एक एडवाइस दे सकते हो कि ये घर बैठे बैठे करो, अगर फायदा लगे तो फिर पूरी तरह आना? देखो, कैंसर जो है ना वो एक्सट्रीम केस में हो रहा है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ जी रहे हो। अंदर ही अंदर कुछ इमोशनल ट्रॉमास हैं आपके अंदर, कुछ नेगेटिविटी, गुस्सा, इरिटेशन है। आप बिना मतलब में वरीज, चिंता कर रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ है आपके अंदर। जो सोच के देखो कि एक इंसान को, जो 6-7 लोगों की एक परिवार है, उसमें से एक इंसान को कैंसर हो रहा है। कैंसर के लिए बोलेंगे कि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोई बोलेंगे कि वह खाने पीने में आजकल केमिकल्स ज्यादा हैं इसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो वजह होती है तो 7 लोगों को होते हैं ना परिवार में। एग्जैक्टली। एक को क्यों हुआ? क्योंकि उनका खुद का अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो उनको खुद को वीक बना रहा है, उनको वल्नरेबल बना रहा होता है, और उस वल्नरेबिलिटी में वो बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगता है।
कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहले उनका वो पर्टिकुलर पार्ट वीक हो जाता है जो एक्चुअली वल्नरेबल बन चुका है। जैसे किसी को बोलेंगे कि भाई पैनक्रिया का ही पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया किसी को, राइट, को बोलेंगे किसी को ब्रेन कैंसर हो गया। तो जो पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा वीक हो जाता है उसी में वो अटैक करता है। एनवायरमेंट या फिर केमिकल्स, ये सब सिर्फ एक काइंड ऑफ एक एड ऑन पार्ट बन जाता है कि जिसकी वजह से ये हुआ होगा, लेकिन होना होता तो सबको हो जाता ना। तो उनको हुआ है क्योंकि ये एक कार्मिक ब्लॉकेज है। अब यहाँ पे कार्मिक की बात करूं जी, उसके अपने खुद के कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नेगेटिव हुए, नेगेटिव होके उनके अपने फ्रीक्वेंसी खराब हुआ, उनका ऑरा वीक हो गया, उसमें कई सारे छेद हो गए। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस पर अटैक कर रहा है जिससे कि वो बीमार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोन हो गए। तो वो बीमार एक बार में कैंसर नहीं होता, याद रखना, धीरे 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 कैंसर होता है। कैंसर तो लास्ट स्टेज में हुआ, पहले तो हेडेक हुआ, पहले तो आपका पेट खराब हुआ, पहले आपके घुटने में दर्द हो रहा था, पहले तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बीमारी हो रही थी, रिश्तों में खटास हो रही थी, पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, कई सारी नेगेटिविटी है। सो नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फिर धीरे धीरे वो एक बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ बन जाता है और वो आपकी बॉडी में कहीं घर बना लेता है। वही कैंसर होता है। अब कैंसर को ठीक करना आसान है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होगा, जितना लंबा आपके एलोपैथी में नहीं होगा। जैसे मान लो जितना उससे ज्यादा एक्चुअली एलोपैथी में होगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जैसे ऋषि कपूर साहब जी, इरफान खान साहब, ये बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज, राइट। अब उनके पास पैसे की कमी तो थी नहीं, एक ने लंदन में, एक ने अमेरिका में जाकर ट्रीटमेंट कराया, दोनों ऑलमोस्ट 2-2 साल 2.5 साल तक ट्रीटमेंट कराया, और आज वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो बचे नहीं? क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ उन सारे एक्सटर्नल चीजों पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर काम किया जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था। उस पर काम नहीं किया कि अंदर कुछ घाव था, कुछ ट्रॉमास था, कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर था। क्योंकि बाहर से इन लोगों को देखने में हमें लगता है इनकी जिंदगी में सब अच्छा है, 99.99% सब अच्छा है, लेकिन वो होता नहीं है। कुछ नहीं है। देखो, हमने सुना है ना, लोगों ने सुसाइड करते हुए सुना है ना, आपने कई लोग अपनी जान लेने की कोशिश, कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जो कि पूरी दुनिया में हैं, ऑस्कर ले चुके हैं, भाई नाम सुना होगा, और वो बचे नहीं, उन्होंने अपनी जान दे दी। क्यों? एंड लाइफ डिप्रेशन में चली जाती है, चली जाए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर कुछ एक नेगेटिव एनर्जीज होती है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, थॉट्स, इमोशन और बिलीफ से। उसी को मैं कर्म बोलता हूँ। कर्म यानी कि आपने हाथ से क्या किया, बॉडी से क्या किया, वो तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप इंटरनली क्या करते हो वो 75% होता है। 75% मैनिफेस्टेशन आपके अंदर हो रहा है, जो कि आप थॉट लेवल पर, आपने इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर अंदर क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल। वो कुड़ जो कर रहे हैं, बाहर तो मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, राइट, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन अंदर तो कुछ था ना जो कैंसर में तब्दील हुआ। बिल्कुल। अब उस पर्टिकुलर रीजन को, उस रूट कॉज को हम रेकी हीलिंग में डील करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। जब हम हीलिंग करेंगे, ये तो दिव्य शक्ति, ईश्वर की शक्ति है ना, गॉडली पावर है ना, है ना, तो वहां उनकी पावर, उनको तो पता है ना कि इनका कौन सा कर्म की वजह से इनको मिला है, तो उन्होंने खुद क्रिएट किया कि बाबा खुद की हीलिंग कर लो, अपने कर्म को ठीक कर लो, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने खुद क्रिएट किया टेक्नोलॉजी, तो अंदर जाके वो वही काम करेगी ना जो उसको करना है। क्या करेगी? उसके कार्मिक ब्लॉक को ठीक करेंगे, और फिर वहीं से उनका मन बदलेगा, थॉट प्रोसेस बदलेगा, और अब वो अच्छे सोचने लगेंगे, अच्छे बिलीव करने लगेंगे, अच्छे फील करने लगेंगे, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा। अब वो यूनिवर्स से वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हो। अब यह क्या चाह रहे थे हम लोग? गुड हेल्थ, अब जीना चाहते थे। तो कई लोग रिवर्स हुए कि नहीं कैंसर? बिल्कुल। वो लोग उस पर्टिकुलर कीमोथेरेपी से नहीं हुआ, क्योंकि कीमोथेरेपी में तो आपका इम्यूनिटी और वीक हो जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके लाइफ सेल्स भी तो मरते हैं ना उसमें, और देखो आप और वीक हो जाते हैं, आप और ऑन बेड हो जाते हैं, आप चलकर जाते हैं, बट कीमो के बाद आप ऑन बेड हो जाते हैं, बहुत ही कमजोरी आ जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनीषा कोइराला, ठीक है, वो वापस आए तो उनकी अपनी पॉजिटिविटी थी, उनको लगा कि मुझे कुछ और अच्छा करना है जिंदगी में, और आगे बढ़ना है, मुझे ये सब अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे जिंदगी जीना है। वो पॉजिटिविटी, वो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। कीमो से तो खराब हो चुका था। बिल्कुल। तो जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए ये जो कैंसर की बात करेंगे, तो कैंसर भी ठीक हुए हैं। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर तो मैं नहीं देख सकता। पास्ट में मैंने कई सारे मेरे स्टूडेंट्स को, कई सारे क्लाइंट्स को ठीक होते हुए देखा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो आपके ब्लड कैंसर हो, या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर हो। कुछ कैंसर अलग अलग नाम लेते, किसी को थ्रोट में कैंसर था, राइट, ठीक हुए हैं। क्या सभी ठीक हुए हैं? नहीं, सभी ठीक नहीं हुए। ओके। जिसका होना था हो गया, सब कुछ ही खराब हो चुका, तो नहीं होगा वो,
क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, उसके जो भी आप कार्मिक कितना क्योर करेंगे, आपके पास नहीं टाइम हो नहीं सकता। है। कार्मिक अकाउंट होता है, आपको जाके वो तो अकाउंट तो क्लियर करना ही है, जी। तो जिसको जाना है वो चले गए। लेकिन हाँ, हीलिंग से वो वापस आए, ये मैं कह सकता हूँ ओके, ठीक हीलिंग होता है। अकेले क्या किसी कैंसर को, किसी बीमारी को ठीक कर सकता है, Of या ये एक साथ में चलने वाली एडिशनल एक ट्रीटमेंट होगा? दोनों तरीके से चलता है। मैं तो Okay. हमेशा ये कहता हूँ कि जो ऑलरेडी आपका मेन स्ट्रीम थेरेपी चल रहा है उसको चलने दो। फॉर Okay. एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, एग्जांपल जी। दिया हमने, तो वो दवाई ले रहा है, इंसुलिन जी। ले रहा है, तो मैं एब्रप्टली उनको नहीं बोलूंगा कि छोड़ दो, क्योंकि छोड़ते ही उनको दिक्कत आएगी, उनका बहुत ज्यादा शुगर लेवल रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हीलिंग धीरे धीरे काम कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ साथ साथ चलाओ, मेडिसिन चलने दो, हीलिंग साथ साथ करते जाओ। जैसे जैसे आपको लगे कि शुगर लेवल अब लो रहने लगा है, जो पहले सेम डोज से ज्यादा कम हो रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब डोज कम कर लो, वहां से मतलब जो भी डोज ले रहे हो उसका आधा कर लो फॉर आधा कर लो, एग्जांपल, बिल्कुल। और हीलिंग करते रहो, फिर उसका और आधा कर लो, फिर हीलिंग लेते रहो, सो दैट आपका जो डायबिटीज है वो हाइपो ना चला जाए, एकदम लो ना चला जाए, क्योंकि इससे लो होने के चांसेस है। बिल्कुल। तो आप दोनों को साथ लेके चलो, चेक करते रहो, तो आप एक दिन पाओगे कि आपको अब मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट मेडिसिन दिन भर में आपका शुगर लेवल ठीक है। कैसे पता चला मुझे? मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे उषा नायर जी। उषा नायर को डायबिटीज था, Okay. और उसको करीब 15 ईयर्स से डायबिटीज था, अच्छा खासा मेडिसिन ले रही थी, कई बार इंसुलिन लेना पड़ रहा था। उन्होंने हीलिंग शुरू की। ओके, हीलिंग शुरू की, और 2 महीने के बाद उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, कंटिन्यू करो, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, लेकिन चेक करते रहना। और फिर एक दिन उन्होंने बोला 3-4 मंथ्स के बाद, सर अब मेडिसिन नहीं ले रही हूँ और अभी नॉर्मल है, और हीलिंग से सब कुछ ठीक हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट कि सबसे अच्छी बात क्या होती है वो बताता हूँ, कि इसमें सिर्फ डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा उनका, डायबिटीज सिर्फ ठीक नहीं हुआ, वो बोलते हैं कि सर मेरा गुस्सा, इरिटेशन ठीक हो गया, वाह। मैं आजकल चिंता नहीं करती, मुझे रात को अच्छी नींद आती है, और सबसे अच्छी बात है सर लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, सर मैं लव मैग्नेट बन गई हूँ। ओह। प्लस उनके जो काम, जो भी जॉब था उनका, जी। जॉब में उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, ऑफिस में उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, और बोले कि सर मैं फाइनेंशियली भी पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मतलब साइड बेनिफिट्स में ये मिल रहा है। बाकी आप जो मेन स्ट्रीम थेरेपी में अगर डायबिटीज ठीक होता भी है, जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव साइड बेनिफिट्स, इसको साइड बेनिफिट्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि एलोपैथी में भगवान ऐसा करे कि कल इनका ऐसा कुछ इनोवेशन हो जाए कि ठीक हो जाए, जो कि खुद डॉक्टर बोले शुरू में बैठ के आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मान लो ऐसा होता है, तो उसका सिर्फ डायबिटीज ठीक होगा, उसके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगा, उसका मूड ठीक नहीं होगा, उसको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, उसके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी। बिल्कुल। यहाँ पर साइड बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये ओवरऑल काम करता है। रेकी जो मैं सिखाता हूँ, जिस टाइप से प्रैक्टिस कराता हूँ, बिकॉज आई डोंट टीच ओनली रेकी, मैं सिर्फ रेकी की बात नहीं करता हूँ। जैसे आज मैं हीलिंग कराऊंगा पे, तो उसके रेकी के साथ एक टेक्निक प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसको हो ओपनो बोलते हैं। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा, और उसी को हम इसमें जोड़ के करेंगे, कंबाइन करके। तो मैं ना कई सारे टेक्निक को कंबाइन करके करता हूँ, राइट। मैं फॉरगिवनेस सिखाता हूँ, ग्रैटिट्यूड सिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें करवाता हूँ मैं, जिससे कि ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। तो एक नेचर चेंज होना है आपका, ठीक है। सो बीमारियों में जब आप डॉक्टर की दवा खाते हैं, जब भी खाते हो, तो आप एक्चुअली नेगेटिव होते हो, हॉस्पिटल जाना आना, नेगेटिव एनर्जी लेके आते हो हमेशा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और एक बीमारी के लिए दवाई शुरू करते हैं, देखा गया है नॉर्मली 90% लोग उसके कई सारे अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। ये इसकी भी दवाई ले रहे हैं, उसकी भी दवाई ले रहे हैं, 10-15 साल ले लिया तो आप इतना बड़ा पैकेट लेके घूम रहे होते हैं, डब्बा लेके, उसमें अलग अलग दवाइयां होती है। नॉर्मली देखो, सबको नहीं बोल रहा, लेकिन 90% में ऐसा होता है। व्हाई? बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस में हमेशा बीमारियां होती है, दवाइयां होती है, ट्रीटमेंट होता है, आप वही देख रहे होते हो, वही सीख रहे होते हो, वही प्रैक्टिस करते हो, वही आप सोशल मीडिया में ढूंढते हो, तो आपका फोकस तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी में है। तो आप इसीलिए और ज्यादा बीमार हो जाते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही बढ़ेगा, और मैं हेल्थ पर फोकस करता हूँ। अच्छा, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, आप सब लोग, क्योंकि आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसको कोई भी क्रोनिक डिसीज है, कोई भी ऐसा है जिसके फैमिली में या आसपास फ्रेंड जोन में कोई भी कैंसर पेशेंट है, या तो एक बार उससे पूछिए जरूर कि उनके अंदर क्या कुछ दबा हुआ था जिसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने जो बात कही ना, उसको वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे तो और लोगों को भी मदद मिलेगी, हाँ कि आपने ऐसा कहा, वहां पर ये चीज क्रॉस वेरीफाई होती है और ये बात वैलिडेट होती पूछना है। चाहिए, तो बहुत जरूरी होगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। सर, एक चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कही कि कैंसर से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तब होती हैं जब कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, जिसे हम दबा कर रखते हैं, हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन वो हमारे अंदर और इस हद तक चली जाती है सेल लेवल पर कि वो सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। आप लोग शायद ना जानते हो,